अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिहार आप तक। और सबसे पहली बात कि हम उस सिलसिले में बात करेंगे जो हमारे बिहार के अररिया में, और अररिया का इलाका और फारबिसगंज जो पड़ता है, ये कोई ज़िला नहीं है। ज़िला हमारा भले ही अररिया है, लेकिन ये फारबिसगंज के इलाके में कल का जो सनसनी मामला चला था, एक सत्तू बेचने वाले ने नबी हसन भाई हमारे जो पिकअप ड्राइवर थे, और उनके साथ जो मामला हुआ, और पूरी दुनिया, ये सिर्फ बिहार नहीं पूरी दुनिया इस समय जो है कि एक्टिव हो चुकी है। और जिन्होंने उनके साथ, मुझे ऐसा मालूम पड़ा, जो मैं उस इलाके में हूँ, फारबिसगंज के, कौन सा गांव था ये? अमोना गांव में है, वार्ड नंबर 21 में है, और उनके हम घर परिवार पे हैं। और सबसे पहले उनका घर दिखाइए, नबी हसन जी का ये सारी घर है, ये परिवार के लोग हैं। और हमारे साथ जो है कि इस वक्त जो है कि जमीयत के तरफ से और मौलाना इकराम साहब जो हैं कि वो आए हुए हैं। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो जमीयत के सिक्योरिटी हैं, जो भी हैं, मैं इनसे ही रब्ता करूंगा कि दरअसल बात क्या हुई। कल जो मामला फारबिसगंज में हुआ था, हम लोग वहां पर भले ही नहीं पहुंच सके, और ख़ास तौर से हम उनके घर पे हैं, और घर पे जो है आए तो हमारे साथ मौलाना इकराम जो हैं कि बात करने के लिए तैयार हैं। हज़रत, हमारे बिहार आप तक में आपका वेलकम है कि आप मुझे इस वक्त इस गाँव में मिले, और जिस पीड़ित के घर पर मिले जिनकी कल मर्डर हो गई है। जी, तो आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ के उनके घर परिवार को लेकर के, और यहाँ के प्रशासन और बिहार सरकार से? जी, सबसे पहले तो मैं बिहार आप तक का और उसके साथ साथ आप इसके जो डायरेक्टर हैं मोहित भाई का शुक्रगुजार हैं कि आप इस दुख की घड़ी में एक लंबा सफ़र करके यहाँ पर इनके हालात को जानने के लिए आए और इनकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाने के लिए आए। इसके लिए हम सब मिलकर अमोनाबाशी आपको शुक्रगुजार हैं। खुसूसन जमीयत उलमा ब्लॉक फारबिसगंज की टीम की तरफ से भी आपके हम शुक्रगुजार हैं। ये घटना कल सुबह फारबिसगंज में घटी है, जो बेहद ही शर्मनाक हादसा है और अफसोसनाक हादसा है, दर्दनाक भी है। और मामूली सी कहा सुनी की वजह से एक आदमी जो है एक दूसरे मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान के सर को तन से जुदा कर देता है, धड़ को अलग कर देता है। अफसोस की बात हम ये है कि आज पूरे मुल्क में हमारा इस तरह का मतलब जहर फैल चुका है कि भाई भाई में नफ़रत है, पड़ोसी पड़ोसी में नफ़रत है, जबकि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, एक मस्कन है, यहाँ सारे बिरादरी के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अफसोस है कि ऐसा घटना हुआ, आइंदा नहीं होना चाहिए। इस घर परिवार के साथ हम जमीयत के सारे लोग शाना बशाना खड़े हैं, हद तक इम्कान इसकी भी मदद करेंगे। बहुत ही गरीब लोग हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची है जो जवान है, जो शादी के लायक है। हम आपसे भी और हमें जो जहाँ तक इल्म है कि आपका वो एक फाउंडेशन है ज़ुहान सालार, उनके भी तमाम अरकान से या ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश करते हैं कि जमीयत के लोग, हमारे जो बिहार के नायब सदर हैं मुफ्ती अख्तरुल क़ासिमी साहब, उनके इशारे से और उनके हुक्म पे हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और उन्होंने भी वादा किया है कि उस बच्ची की शादी के लिए इंशाअल्लाह हद तक इम्कान हम लोग मदद करेंगे। और आपके उस फाउंडेशन से भी हम गुजारिश करते हैं इन तमाम घर वालों की तरफ से कि वो इसकी मदद करें। और साथ ही साथ हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि ये मुल्क सबका है और हिंदुस्तान में सारे लोगों को बराबर बराबर के जीने का हक़ है कि इसके ऊपर जो है लगाम कसी जाए, नकील कसा जाए, और इस गरीब इंसान को इंसाफ मिले और इसका हक़ मिले। हमारे साथ है इस वक्त मौलाना अब्दुल जब्बार साहब। इन्होंने ये कहा है कि हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सबको रहने का अधिकार है, हम लोग अमन शांति और चैन से रहने का पूरा हम लोगों को अधिकार मिला है। लेकिन हमारी बिहार की सरकार और हमारे जो सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने ये कहा है हमने बिहार से जंगल राष्ट्र को ख़त्म किया है, और जितने यहाँ पे अपराधी लोग हैं, गुंडा लोग हैं, उनको हम टांगने का काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से सरकार बिहार में बनी है, दिन पे दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पे हमारा यही कहना है कि हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी एक मोहब्बत की मिट्टी है जी। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमारे सम्राट चौधरी जी को और उनकी पूरी टीम को बिहार में हुकूमत करने का मौका दिया है। तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर के और दिल में हिंदुस्तान की मिट्टी की मोहब्बत रख के वो अपनी हुकूमत को चलाएं। उसमें हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर का सम्मान हो। गुंडा मवाली जो लोग दिन दहाड़े इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं, उनके ऊपर नकील कसी जाए। उनके लिए नकील कसने के लिए जो भी तरतीब इख्तियार करना हो उसको अपनाया जाए।
सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने जो ये वीडियो दिखाया, और मैं फारबिसगंज का वीडियो नहीं दिखा सका, मैं उनके गांव अमोना में और उसके पंचायत 21 नंबर वार्ड में मैं इसलिए आया हूं कि मैंने इनका घर देखा, परिवार देखा। यहाँ के कुछ ग्रामीण से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा है कि इस परिवार का वो स्थिति है कि अगर एक टाइम कमाते हैं तो खाने का व्यवस्था होता है। न जाने उस दरिंदों ने जो हमारे नबी हसन भाई को जो इस दुनिया से और रुखसत फरमा दिया, लेकिन इस घर परिवार में जो उन्होंने नबी हसन जी ने जो है अपने घर और परिवार छोड़ा है, न जाने उनका क्या होगा, उनका खाने पीने का क्या निज़ाम चलेगा। और मैयत के वक्त जो है कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं कि मैं इनकी निगरानी करूंगा, मैं इनके बच्चे की देखभाली करूंगा, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन कोई खाना पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। हज़रत क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ कारी अब्दुलसलाम। कारी अब्दुलसलाम साहब, आप ये बताइए, आप जो इस मुसीबत की घड़ी में इनके घर पे तशरीफ़ लाए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इनके घर परिवार को लेकर के? हम लोग फारबिसगंज ब्लॉक के जमीयत से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारे जमीयत के जनरल सेक्रेटरी जनाब हज़रत मौलाना अतहरुल कासमी साहब दामद बरकातहुम अररिया और हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब सेक्रेटरी ब्लॉक फारबिसगंज जो उन लोगों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि जो है यहाँ जो घटना जो घटी है इस संबंध में चलिए और चल करके जो जमीयत के तरफ से इनका जायज़ा लिया जाए और इनके दुख के घड़ी में जो है इसमें हम लोग जो है खड़े उतरेंगे और जहाँ तक हम लोगों से हो सकेगा जमीयत के तरफ से इनकी मदद की जाएगी। इसी संबंध हम आए हैं और आप मीडिया हैं और आपसे भी हम ये मांग करते हैं कि आप भी इसमें जो है इनका बिल्कुल सहयोग कीजिए। इनके छोटे छोटे जो है 2 बच्चे हैं, एक बच्ची इनका जवान है और शादी के लायक है और ये बहुत ही लाचार है। और नबी हसन इस गांव का सबसे सुनहरा बहुत अच्छा लड़का था जो यहाँ पर हम लोग कभी नहीं देखे उनको जो किसी तरह के साथ मतलब जो है कोई उल्टा सीधा मामला में या किसी तरह का कोई और मामला हम लोग कभी नहीं देखे। ये भाईचारा के साथ मोहब्बत के साथ रहता था और अपना मजदूरी करता था वही पिकअप से। और उनके साथ जो दर्दनाक घटना जो घटी है, इस घटना से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा है और बहुत ज़्यादा हम लोग जो दुखी हैं। और ये जो इस वक्त मुल्क में जो हालात बना हुआ है कि चोर गुंडा बदमाश जो एक छोटी छोटी बात को लेकर के हत्या कर देता है, ये निंदनीय घटना है। हम सरकार से और यहाँ के पुलिस कप्तान जो इस वक्त प्रशासन से हम मांग करते हैं, ज़िला अररिया के जो पुलिस कप्तान हैं हम उनसे ख़ास तौर से हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि यहाँ क्या जो इस तरह का जो घटना जो घटी है उसमें उन्होंने हम लोग का बहुत सहयोग किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप जो है बहुत मामला को कंट्रोल किए हैं, हम उनको दाद देते हैं। और इस तरह का चोर बदमाश जो गुंडा है उनके ऊपर वो जो कड़ी से कड़ी नज़र रखे और उस पर लगाम लगाया जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके बाल बच्चा के लिए इनकी बीवी का जो है वो पूरी से पूरी मदद करे। सबसे पहली बात देखिए इन्होंने क्या बात कही है, सिर्फ मदद के तौर पे कि उनके घर परिवार का जो स्थिति है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन जब से मैं सोशल मीडिया में मैं एक्टिव ही हुआ हूँ, मैंने ये ख़ास तौर से देखा है, अपराध करने वाला अपराध तो करता है, लेकिन जैसा अपराध इस वक्त बिहार के अररिया फारबिसगंज में हुआ है, एक अपराध करने वाला अपराध करता है, उसका गर्दन काट करके शहरों में घूम रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग तपड़ी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अफसोस की बात है कि जब वो गर्दन काटने के बाद जब वो गर्दन को जो है कि एक चौराहे पे लेके घूमता है, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता क्या कर रही थी। लेकिन उन्होंने लास्ट में जो है कि एक्टिव हुआ, लेकिन अपराध करने वाले को भी उन लोगों ने उस रास्ते तक पहुँचाया। कम से कम ये इतिहास लिखा जाएगा कि लोगों को ये ताउन हो सके कि अपराध करने वाले के साथ भी क्या होता है। हज़रत क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन हुआ जी। कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं? मेरा घर पड़ता है इसी वार्ड 21 नंबर वार्ड पड़ता है। अच्छा, प्रेजेंट यहीं के इसी गांव के हैं जी। जिसके साथ जो हादसा हुआ है वो हमारे भाई लगते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरह छोटे से जानता हूँ, बहुत सीधे साधे थे, कभी गांव और समाज के अंदर में लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं किया और अपना काम करते थे, गाड़ी चलाते थे, आते और जाते थे। समाज के अंदर में कभी किसी से दुश्मनी नहीं था। मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हुआ है ये कातिल और कत्ल किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज के अंदर में और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ जो किया है, और प्रशासन इस चीज़ को
और हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि जो होना चाहिए, कातिल जो कत्ल कर करके और उन्होंने दहशत दिलाने का काम किया, आइंदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर किसी से कोई लड़ाई और झगड़ा हो, वातावरण हो, आइंदा इस चीज़ का ऐसा जो कातिल और कत्ल करने वाला जो हुआ है ऐसा कभी हरगिज होने हो क्या। प्रशासन से मुझे आग्रह निवेदन है, दरख्वास्त है कि इनको कड़ी से कड़ी जो है निंदा करते हैं और आइंदा हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में जो हो रहा है इस वक्त तो देखने को मिल रहा है। कहीं किसी का कत्ल कर दिया जाता है, कहीं रोडों पर कत्ल कर करके और फिरार हो जाता है और प्रशासन उस पर निगरानी करे और कड़ी से कड़ी जो है सज़ा देने की कोशिश करे। और जो शासन और प्रशासन से आग्रह उन्होंने बड़ी मेहनत किया और मालूम चलने के बाद पहुंच करके उन्होंने सहयोग दिया, मैं उन लोगों की भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ास करके हुकूमत से मेरा दरख्वास्त है, इनका छोटे बच्चे हैं 2 और उनकी बच्चियां जवान है और शादी ब्याह के भी जो मामले सामने तय करके मेरे भाई साहब चले गए हैं। और गरीब है, किसान मजदूर और मजदूर था, किसान बड़ा नहीं था, मजदूरी करके लाता था, खाता था, पीता था और उसी से गुजर बसर होता था। आप मीडिया के माध्यम से दरख्वास्त करते हैं उसको जो भी सहयोग हो आपके तरफ से, आपके चैनल के तरफ से और हुकूमत से खास करके दरख्वास्त करता हूँ इनका पूरा सहयोग किया जाए और काफ़ी से काफ़ी मदद किया जाए। चलिए इंशाल्लाह मैं इस मुद्दे पे ज़रूर हेल्प करूँगा। हमारे जो हैं कि जोहान सोलार एक फाउंडेशन चलता है, मैं उनको भी रब्ता करता हूँ। अभी वो इस समय जो है कि दिल्ली वगैरह गए हुए हैं, जैसे वो आते हैं इस परिवार से फ़ौरन मुलाकात किया जाएगा। तो अच्छा, आपको कुछ जानकारी ये हो पाया है कि किस आखिर क्या मामला हुआ था कि ऐसा हुआ? जानकारी नहीं हुआ अभी तक, छानबीन में हम लोग लगे हुए हैं। प्रशासन भी हमारे जो है विश्वास दिलाए हैं इसको हम छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद आपको इत्तिला करेंगे। मुझे पता तक चल रहा है वहाँ पर जो 2 आदमी है अब तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और यहाँ के खास करके फारबिसगंज के प्रशासन से आग्रह है कि वो जो टेम्पो वाले हैं और एक तो जो सत्तू पीने के बगल में बैठे हुए हैं और एक और काला कपड़ा पहने हुए, उनसे मैं प्रशासन से दरख्वास्त कर रहा हूं उनको पकड़ के फौरी तरफ पर गिरफ्तारी किया जाए और पूछताछ किया जाए। इतना बड़ा जो मामला कातिल कत्ल कर करके घूम रहा था सीना तान करके, और प्रशासन उस पर एफआईआर करे और एफआईआर करके पूछताछ करे। इतना बड़ा काम का इंजाम दिया, किस वजह से हो सकता है साजिश के तौर पर हो या बेसाजिश हो, उसको हमको पूरी जानकारी मुझे भी मालूम होना चाहिए। हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारा भाई को जो कातिल कत्ल किया है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको सब्र जमील अता फरमाए, उनके आल औलाद को भी सब्र जमील अता फरमाए। मैं 2 चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि 2 जो है टेम्पो वाला और जो बगल में है जो बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था, क्या सुन करके इतना बड़ा विवादी हुआ और कत्ल किया कातिल, वो बात हम लोग का अभी तक मालूम नहीं चला। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ खास करके पुलिस प्रशासन से और फारबिसगंज से जो हम प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमको इस बात को सही हमको मालूम होना चाहिए। अच्छा, जो आपके हमारे अररिया के जो सांसद हैं इस मुद्दे पे उन्होंने कोई एक्शन लिया है या आप तो यहाँ तक? जी अब तक मुझे एक्शन कोई खबर नहीं आया। वो जाकिर विधायक साहब आए और प्लस जो है मुन्ना साहब आए, बहुत सारे लोग अभी प्रति जो हमारा विधायक जो है मनोज विश्वास जी, उनसे बातचीत नहीं हुआ, मालूम चला कि बाहर गए हुए हैं। जैसे हमारे प्रदीप साहब हैं जो हमारे एमपी साहब हैं, उनको भी अभी तक मालूम चल गया होगा मीडिया के माध्यम से, वो भी हमारा हाल खबर पूछने के लिए गम में शरीक नहीं हुए। हो सके कहीं चले गए होंगे, कहीं बाहर होंगे, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से चैलेंज से उनको भी खबर कीजिएगा ताकि वो आकर के गरीब खाना को हमारे जो छोटे भतीजा हैं, बच्चियां हैं शादी के लाके, वो भी हो सकते हैं कि वो पूरी से पूरी मदद करें हमारे। चलिए, भले ही हमारे अररिया के सांसद नहीं आ सके हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जनाब पप्पू यादव साहब से जो पूर्णिया के सांसद हैं, इस तकलीफ़ों की घड़ी में वो यहाँ तक आए और इस गरीब परिवार की मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत सारे लोग यहाँ हैं, आप कौन हैं इनके?
नबी हसन जी के कौन है आप? वो मेरा भाई हमसे बड़े हैं। अच्छा, आपसे बड़े हैं। चलिए, बहुत गम में है, कुछ नहीं कहना चाह रहा है। और इनके घर परिवार के लोग हैं। आप इनके बड़े भाई हैं नबी हसन जी के? क्या क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाया है क्या? नहीं बोल पाया। और मैंने ये सुना है समाज में, मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मैंने पूछा तो लोगों ने मुझसे ये कहा है कि देखिए, जिनका नाम नबी हसन साहब था, उन्होंने आज तक कभी किसी से न लड़ाई हुई है, हम लोग चारों पर किसी से भी कुछ मतलब नहीं। बहुत शरीफ तबके के लोग थे जी। हम लोग सिर्फ कमाने खाने से मतलब। चलिए, उनके घर परिवार से हम लोग बात कराएंगे। शॉर्ट करो वीडियो।